Hello everyone, welcome you in Chemistry Simplified by Pallavi Ma'am channel. Today we discuss the nuclear fusion. देखिए जैसे कि लास्ट लेक्चर में पढ़ा था न्यूक्लियर फिशन, उसमें क्या था कि एक कोई हैवी न्यूक्लियस जो होता है वो यदि लाइट न्यूक्लियाई में टूट जाए तो उसे हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं, यानी टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस इनटू लाइट न्यूक्लियाई। ठीक है, इसका उल्टा यानी यदि दो लाइट न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन करके एक हैवी न्यूक्लियस का निर्माण करें तो उसे हम न्यूक्लियर फ्यूज़न कहते हैं, यानी द प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन एंड फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा वेरी हाई टेम्परेचर पर होती है। किस पर होती है? ये वेरी हाई टेम्परेचर पर होती है, इसलिए वेरी हाई टेम्परेचर पर होती है, इसलिए इसको हम थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए हाँ, इसे हम थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पर होती है, इसलिए इसे हम थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखिए जैसे एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन 1H2 1H2 के दो आपके एटम हैं आइसोटोप्स, यानी समझ लीजिए हाइड्रोजन के हाई टेम्परेचर पर क्या बना रहे हैं, 2He3 का एक न्यूक्लियस बना रहे हैं और एक न्यूट्रॉन निकल रहा है, हीट निकल रही है। सेकेंड रिएक्शन जैसे 1H2 और 2He3 मिलकर क्या बना रहे हैं, फिर 2He4 बना रहे हैं, यानी 4 का हीलियम न्यूक्लियस बना रहे हैं और एक प्रोटॉन निकल रहा है, इसमें हीट निकल रही है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन में दो प्रोटॉन 1H2 दो मिलकर क्या बना रहे हैं, 1H3 का न्यूक्लियस बना रहे हैं और 1H1 इसमें निकल रहा है, हीट निकल रही है। फिर 1H3 और प्लस 1H2 दो एटम मिलकर क्या बना रहे हैं, 2He4 का न्यूक्लियस बना रहे हैं और न्यूट्रॉन इसके अंदर निकल रहे, हीट निकल रही है। तो इसलिए इस तरह से ये छोटे छोटे हल्के हल्के न्यूक्लियस आपस में संयुक्त होकर जो है जब एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस का जो यूज़ है वो हम हाइड्रोजन बम बनाने में करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन बम। ठीक है, एक तो हाइड्रोजन बम इसका एग्जाम्पल है, दूसरा आता है सोलर एनर्जी। जो सोलर एनर्जी मिलती है, ठीक है, सन से जो हमें एनर्जी मिल रही है सोलर एनर्जी, वो भी इसी न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन के द्वारा ही हमें मिलती है। न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन होती है उसके अंदर, ठीक है, तब हमें वो सोलर एनर्जी मिलती है। जैसे कि देखिए न्यूक्लियर सोलर एनर्जी के अंदर 4 जो है 1H1 के एटम आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, 2He4 का एक न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, पॉजिट्रॉन निकलता है और न्यूट्रॉन निकलते हैं और फिर उसके बाद क्या है 27 MeV जो है इसमें हीट निकल रही है। ठीक है, MeV हीट निकलती है इसके अंदर। तो सोलर एनर्जी और हाइड्रोजन बम ये दो जो एग्जाम्पल हैं इसके न्यूक्लियर फ्यूज़न के। ठीक है, छोटा सा ही टॉपिक था ये जो हमने आज डिस्कस किया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए प्लीज़। आई होप यू अंडरस्टैंड। यदि आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस कर सकूँ। थैंक यू।